हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, हम आपको विगत में आए हुए यानी कि जो पहले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में उन्हें करा रहे हैं। ठीक है जी। और ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है। देखिए, 1000 या 1089 का वर्गमूल निकालना आपको, डिवाइड बाई 121। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके पहले भाग विधि से हमने वर्गमूल निकाल लिया। देखो, पहले पेयर बना लिए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। पहले हमें पेयर बनाने होते हैं वंश की साइड से। ठीक है जी। तो ये दो पेयर बन गया। अब यहाँ जो जिससे चलाएंगे, जो भी टेबल अप्लाई करेंगे वही यहाँ होना चाहिए। देखो, 1 1 जा 1 कम रह गए, 2 2 2 जा 4 कम रह गए, 3 3 जा 9 कम है, 4 4 जा 16 ज्यादा हो गए। तो 4 जन चला सकते, इसलिए 3 चलाऊंगा। जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। 3 3 जा 9 बच गए एक। अब जो भी हमने यहाँ चलाया वो इसमें ऐड करेंगे, उसे यहाँ लिख देंगे ऐड करके, 6 आ गया। अब हमें ये दोनों पेयर ही उतारने होते हैं, यहाँ पे एक नहीं उतार सकता, दोनों पेयर ही उतारने होता है। ये उतार दिया, तो जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 आ जाएगा, और 3 6 जा 18, तो हमने 3 बार चला लिया। तो 63 3 जा 189, तो क्या आंसर आ गया? 33 आ गया इसका। अब फिर हमने इसका भी पेयर बना लिया, है ना। 1 1 जा 1, 1 में से 1 गया 0, तो उतार लिया पेयर, 21 आएगा। अब यहाँ 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 होगा, और 1 1 जा 1, तो 11 टाइम में आ गया इसका आंसर। अरे 33 को 11 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसमें डिवाइड ही था ना, ये रहा, आप देख सकते हैं यार डिवाइड था, तो हमने इसे इससे डिवाइड कर दिया, 3 आंसर आ गया। तो इसका ए वाला आंसर सही है। अब देखिए, एक सवाल है, इसका भी मान बताना आपको। ये भी 2011 में आया था, ये भी 2011 में आया था, यानी कि 2011 में। इसमें 0.008 का घन निकालना, यानी कि क्यूब निकालनी, क्यूब रूट। तो अगर कहीं भी पॉइंट हो तो उसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। पॉइंट का वन मान लो, जितना अंक हो उतनी जीरो लगा दो, तो ये फ्रैक्शन में तैयार होगा। अगर हम 8 का क्यूब निकाल लेंगे, 3 के पेयर बन गए, तो 2 तो यहां से आ गया। हमने अब 1000 को एलसीएम के जरिए निकाला, तो इसके एक तो पेयर बन गया 2 का, और एक बन गया 5 का। 5 2 जा 10, इन दोनों पेयर की मल्टीप्लाई कर दी, तो 2/10 आ गया। और 10 से किसी भी संख्या को डिवाइड करा तो 1 प्लेस पर पॉइंट लग जाए, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अब ये कह रहा A1 8 27 64 100 2016, इनमें कौन सा पद गलत है? तो पहला हमें इनका समझना होगा। हमने 1 की मल्टीप्लाई 3 बार करी तो 1 आगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 बार करी 8 आगा, 3 की मल्टीप्लाई 23 बार करी 27 आगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 बार करी 64 आगा, यानी कि इनके क्यूब कर रहे हैं हम। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आओगा, और यहाँ 100 लिख रहा, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है जी। तो इसमें हम लिख सकते हैं 100 ऑप्शन, यानी कि 100 गलत है, यही हमारा सही है नहीं। सीमा किरण उषा की उम्र का अनुपात 2:3:4 है। किरण व उषा की आयु का अंतर 5 है। तो उषा की उम्र बताओ। उषा की पूछ रहा हो, किरण की पूछ रहा हो, या फिर सीमा की पूछ रहा हो, बात एक ही है। पहले हमें एक्स का मान निकालना। माना हमने उन तीनों की उम्र 2x 3x और 5x है ना। तो उनका उम्र में कितना अंतर है? 4x माइनस 3x इक्वल टू 5। 5 का तो अंतर था, तो हमने 3x में 4x में 3x घटा लिया, एक x बचेगा, और 5 भी आ गया, तो x का मान क्या आ गया 5।
अब जिसकी निकलवा रहा उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। उसने उषा की निकलवाई थी, उषा की कितनी है 4x, एक्स की जगह 4 लिख के मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 साल उत्तर आ गया इसका। ठीक है जी। राम और शाम की आयु का योगफल 45 ईयर्स है और 6 साल पहले इनकी आयु 5 यानी कि अनुपात 6 था। तो राम की आयु बताओ कितनी है। देखो हमने मान लिया राम की आयु x है, तो शाम की आयु कितनी हो जाएगी, दोनों का अनुपात, दोनों का जो टोटल था वो 45 है, तो 45 में तो अगर हमें राम की आयु घटा देगा तो शाम की आयु बच जाएगी, तो हमने इसे माइनस कर दिया 45 में से x। तो राम की आयु कितनी है 6 साल पहले, x में से हमने 6 घटा दिया तो x माइनस 6 होगी, और शाम की आयु कितनी होगी 6 साल पहले, तो जो राम की आयु थी अगर वह शाम की आयु में से घटा दें यानी कि 45 में था हमने x माइनस 6 कर दिया तो क्या आगा शाम की आयु आ गई। शाम की आयु कितनी आ गई x इज इक्वल टू 39, हमने 45 में था 6 माइनस कर दिया है ना, तो 6 वर्ष पूर्व कितनी होगी दोनों की आयु x माइनस 6 और x माइनस 39, और जो रेशो था 6 साल पहले वो था 5:6, तो हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह हो गई, यानी कि 6 इंटू एक्स माइनस 6, तो 6x होगा और 6 इज 36, और जी इसकी भी हमने ऐसे करी तो 5x होगा और 5 की मल्टीप्लाई 39 में कर दी 195 होगा। ठीक है, तो हमने जो सेम है जो लाइक है उन्हें एक साइड ले लिया x वालों को, और जो दूसरे हैं संख्या है उन्हें एक साइड ले लिया, तो 6 और 5 वाले भी x हो गए, और 199 प्लस 36 231 होगा। अब हमने इसे डिवाइड कर दिया तो 21 आ गया। तो राम की आयु 6 साल पहले 21 थी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।